नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की 50 बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा के छतरू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया है। 121 सीटों पर कल मतदान होगा, जिसमें तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी जैसे कई दिग्गज मैदान में होंगे। पहले चरण के तहत गुरुवार 6 नवंबर 2025 को वोटिंग होनी है। राहुल गांधी उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची से नाम हटाने के प्रयास पर केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी पात्र मतदाता का नाम हटा तो केंद्र सरकार का गिरना तय है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मालगाड़ी और यात्री ट्रेन की टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। लगभग 20 घायल यात्रियों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने शरद अग्रवाल को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया है। यह नियुक्ति कंपनी की भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की रणनीति का अहम हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में अगले 5 सालों में हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनवाने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और लल्लन सिंह के एक कथित विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर बिहार में इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है तो यह अति पिछड़े और दलितों के हितों के लिए काम करने वाली सरकार होगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। उनकी यह सफलता ऐतिहासिक मानी जा रही है और वो भारतीय हैं, ये खास है। भारत ईरान और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने और भविष्य में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने पर सहमति जताई है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर 1% भारतीयों की संपत्ति पिछले 23 वर्षों में 62% बढ़ी है, जो आर्थिक समानता पर चिंता व्यक्त करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा को लेकर सरकार को 200 से अधिक सिफारिशों वाली एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। प्रकाश पर्व श्री गुरु नानक देव जी जयंती के अवसर पर 5 नवंबर भारतीय शेयर बाजार BSE और NSE में कारोबार बंद रहेगा। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। सेंसेक्स 519 अंक गिराकर 83,469.15 अंक पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 165.70 अंकों की गिरावट के साथ 25,597.65 अंक के आसपास बंद हुआ था, जिसमें पावर ग्रिड और टाटा मोटर शेयर सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। मुंबई पुलिस ने कोस्टा सेविंग्स ऐप से जुड़े एक बड़े घोटाले को लेकर लोगों को चेतावनी जारी की है और निवेश से पहले पूरी तरह जांच करने की सलाह दी है। भारतीय रेलवे ने देश के 4 नए महत्वपूर्ण रूटों पर जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेसवे दौड़ाने की घोषणा की है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। आईपीएल में अपनी प्रतिभा दिखा चुके युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम में चुना गया है। यह टूर्नामेंट कतर में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली आज 5 नवंबर को 37 साल के हो गए हैं। उनके फैंस और क्रिकेट जगत से उन्हें ढेरों सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। आईसीसी ने एशिया कप विवाद के कारण पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर 2 मैचों का बैन लगाया है। इस घटना में सूर्य कुमार यादव पर भी जुर्माना लगा था। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में आती है तो 3.60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन को लेकर तीखा हमला किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की बीएमसी पर पानी बिल का लगभग 3,736 करोड़ रुपए बकाया है। कई सरकारी विभाग भी इस सूची में शामिल है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए जल्द ही किसानों के खाते में आने की उम्मीद है। तारीख की औपचारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नागालैंड में मानव बाल निर्यात के बहाने विदेशी धन की धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। कई लोगों से जारी है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एम्बुलेंस ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता कम से कम 8वीं पास रखी गई है। उत्तर प्रदेश में ठंडक बढ़नी शुरू हो गई है और पंखे बंद करने का समय आ गया है। तापमान में तेजी से गिरावट आई है, जहां बाराबंकी में सबसे कम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली मनाई जा रही है। आज बिहार के गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां गंगा स्नान के बाद दान का विशेष महत्व है। मध्य प्रदेश में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। 4 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा हेलमेट न पहनने पर चालान काटा जाएगा। मध्य प्रदेश की 101.26 करोड़ महिलाओं की निगाहें लाडली बहन योजना की अगली तीसरी किस्त पर टिकी है। इस बार से बहनों के खाते में 1250 की जगह 1500 भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश में लागू किए गए पदोन्नति नियम 2025 को लेकर सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संस्था ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। स्पीति, किन्नौर और रोहतांग पास जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी, येलो अलर्ट जारी। वहीं दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और सुबह हल्का कोहरा रहेगा। वहीं प्रदूषण के कारण कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 350 के पार जा सकता है। 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों में स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार गुरु नानक जयंती के कारण आज 5 नवंबर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात सहित कई राज्यों में बैंकों का कामकाज बंद रहेगा। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 5 नवंबर से उत्तरी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया है। कृष्णगिरी, धर्मपुरी और सेलम जैसे जिलों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद। IMD ने कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर आज सुनवाई होगी। इस सुनवाई से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक और विदेश नीति के केंद्र में रहे आयात करों का भविष्य तय होगा। अमेरिका द्वारा लगाए नए प्रतिबंधों के बाद रूस से भारत को तेल निर्यात में भारी गिरावट आई है। भारतीय रिफाइनरी आपूर्ति बनाए रखने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रही है। दोहा में द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट शुरू हो गया है। इसमें गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समावेशन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। अमेज़न ने अपनी AI रणनीति को बढ़ावा देने के लिए ओपन AI के साथ $38 बिलियन का एक बड़ा समझौता किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने बीजिंग में मुलाकात की और एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करते हुए गहरे रणनीतिक सहयोग का संकल्प लिया। नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में हिम भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं ने 9 पर्वतारोहियों, जिनमें 2 गाइड शामिल हैं, उनकी मौत हो गई है। बचाव दल अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, तलाश जारी है। अमेरिकी अदालतों ने 43 साल तक गलत तरीके से जेल में बंद रहे भारतीय मूल के व्यक्ति सुब्रमण्यम सुबुवेदम के निर्वासन को रोक दिया है और उनकी दोष सिद्धि को पलट दिया है। फिलहाल के लिए टॉप 50 बड़ी खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।